राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आज का विषय खेती बाड़ी का नहीं रहेगा। आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है। जो मेरे साथ मेरे इन 20-22 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं से आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो अपना चैनल है फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, इस चैनल पे मैंने कॉन्सेप्ट ओरिजिनल डाले हैं। सभी खेतीबाड़ी का जो विषय है, खेतीबाड़ी का जो करने का जो तरीका है, या तो मेरे खुद के खेत के हैं या फिर मैंने किसी किसान को करवाया है, उसी का फसल का वीडियो है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अपना फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, जो पेस्टिसाइड की जो ये कंपनियां हैं, उन कंपनियों को ये ख़राब लग रहा था, क्योंकि ये अपना ऑर्गेनिक के ऊपर ये चलन है पूरा। अब पता नहीं राम जाने ये पेस्टिसाइड की कंपनी को करामात है या उनकी साजिश है या और किसी दूसरे की साजिश है। इस अपने जो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल को किसी हैकर ने हैक किया था, और उस हैकर ने इस हिसाब से हैक किया था कि जितने भी सिक्योरिटी पासवर्ड है उनको उसने तोड़ा है, और वो मुझे भी पता नहीं चला किस हिसाब से उसने तोड़ा है। ये कितनी तारीख क्या थी अपना चैनल हैक हुआ था? 15 अप्रैल 2020 को रात्रि 12:45 पे ये अपना चैनल हैक हुआ था। इस चैनल का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ से निकल गया था। मैं बहुत ही मानसिक पीड़ा में गुजरा हूँ, और इस मानसिक पीड़ा के अंदर मेरे किसान भाइयों, 20-22 दिन के अंदर मेरे एक भी वीडियो आप लोगों के पास नहीं आए। तो वीडियो बनाने का जो वीडियो मेरे नहीं आए, वीडियो नहीं बनाने का कारण यही था कि मेरा ये चैनल है मेरे कंट्रोल से बाहर था। और इस चैनल के अंदर क्या है कि मैंने इस चैनल को लाने के लिए बहुत संघर्ष किया। मेरे किसान भाइयों, मैं हमेशा वेद और पुराण की हमेशा स्टडी करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। उसमें साफ शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि संघर्ष ही जीवन का नाम है। तो 20-22 दिन के अंदर मैंने इतना संघर्ष किया। एक तरफ तो आ गया वो हैकर जो अपने चैनल को इसको हैक कर लिया, और दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई, दूसरी तरफ मेरा जो खास सगा छोटा भाई, उसने भी मेरे से धोखा कर लिया। अपने बड़े भाई के साथ अभद्रता, अच्छा व्यवहार नहीं किया उसने, और उसने भी मेरे को बहुत मानसिक पीड़ा दी। उसने खड़ी फसल को हड़पा, मेरा जो खास छोटा भाई था वो भी मेरी खड़ी फसल को हड़पा, और भी कई चीज़ों को मेरे से अलग कर दिया। परंतु मैं साधुवाद आदमी था, मुझे ये पता था कि सत्य हमेशा छुपता नहीं है, सत्य आगे बढ़ता है। वो मेरा छोटा भाई भी अगर मान लो मेरे फार्म हाउस को उसने लिया है, तो उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि वो तो एक छोटा सा फार्म हाउस है। आज मेरे पास भारत के अंदर पता नहीं कितने ही तो हज़ारों लाखों करोड़ों किसान भाई है मेरे, और हज़ारों करोड़ों एकड़ ज़मीन मेरे पास है उन किसानों की। तो मेरे को ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। शायद ये वीडियो मेरा छोटा भाई भी देख रहा होगा। मेरे को ज़मीन की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, मेरे को आवश्यकता है मेरे किसान भाइयों की, भारत के सभी किसान भाइयों की प्यार की आवश्यकता है, उनका आशीर्वाद की आवश्यकता है मेरे को। मेरे इस चैनल के अंदर मैंने किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं, मेरे इस चैनल बनाने का मकसद एक ही था कि किसान भाइयों की समस्या को दूर करा जाए। चलो, मेरे को किसी भी शिकायत नहीं है, उस हैकर से भी शिकायत नहीं है, क्योंकि विधाता जो मेरे भाग्य में जो लिखा था वो तो होना तय था। विधाता जो मेरे भाग्य में लिखा था वो तो होना तय था। दोष किसी को भी नहीं देता हूँ, उस हैकर को भी नहीं देता हूँ, और मेरे छोटे भाई को भी नहीं देता हूँ। परंतु मानसिक पीड़ा मुझे पूछी है, तो कभी भी आप ध्यान रखें, सत्य की हमेशा जीत होती है। कभी भी अधर्म और असत्य पर न चले मेरे किसान भाइयों, सत्य हमेशा जीतता है। और मेरा ये जो छोटा बेटा है देव भारद्वाज, अब ये आपको बताएगा कि अपना ये चैनल कहाँ पे हैक हुआ था। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था। उस एडमिट का मैं फ़ोटो बताऊंगा आपको। मैं खुद एडमिट रहा था, और एडमिट इसलिए हुआ था कि मुझे सदमा पहुंचा बहुत भयंकर, क्योंकि ये फार्मिंग हिंदी एडवाइस ये मेरी आत्मा से बनाया था चैनल, किसी लोभ लालच में नहीं बना था ये चैनल। मुझे इस चैनल की रॉयल्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है जो किसान भाई मेरे तक ना
पाते हैं वो इस चैनल के माध्यम से मेरे तक पहुँचे, मेरे इस चैनल को देखकर खेती बाड़ी करें। अभी ये जो चैनल कैसे हैक हुआ था ये मेरा बेटा बताएगा पूरा सिस्टम। और इस चैनल के अंदर इस चैनल को वापस लाने के लिए बहुत से लोग थे, मेरे फ्रेंड सर्कल थी, उसका योगदान बहुत रहा। 22 दिन तक उस हैकर से मैंने लड़ा। अधर्म और असत्य और धर्म के युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर धर्म की विजय हुई। 22 दिन बाद में मैंने इस चैनल को वापस लिया। धन्यवाद करता हूँ मैं उस यूट्यूब टीम का जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे को गाइड किया। और धन्यवाद करता हूँ मेरी फ्रेंड सर्कल का। और भी मेरा जो ये छोटा बेटा है ये बताएगा आपको हमारे साथ क्या हुआ। और कि 15 तारीख को हमारा चैनल हैक होने वाला था। कि ये 15 तारीख को हमने एक डेस्कटॉप था यानी कंप्यूटर था, तो हमने उसके ऊपर है ना अपना अकाउंट है ना लॉगिन किया। तो 16 तारीख को जैसी सुबह हुई तो वैसे हमने देखा कि सारे पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज थे। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ लगभग 7 कंट्रीज़ में ये चैनल गया। ये देख के हम बहुत शॉक हो गए थे जब हमारे पास अकाउंट वापस लौटा था। तो ये स्क्रीनशॉट देखो आप। 15 तारीख को हमने डेस्कटॉप में ओपन किया, 16 को कोई स्वीडन कंट्री है उसमें जाके ये लॉगिन हुआ, डायरेक्टली लॉगिन हुआ स्वीडन में, इंडिया से डायरेक्ट स्वीडन में। और फिर उसके बाद 16 तारीख की उसी डे यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में लॉगिन हुआ 16 तारीख को, उसी 16 तारीख को। फिर 19 तारीख को डायरेक्ट गैलेक्सी नोट 8, ये कोई फ़ोन है एक तगड़ा गैलेक्सी का नोट 8, उसमें लॉगिन हुआ, वो भी एक रशिया में। यूनाइटेड स्टेट से डायरेक्ट रशिया में चला गया फिर ये अकाउंट। मेरे को तो लग रहा था और पापा को लग रहा था कि ये तो बिक गया अकाउंट। तो फिर है ना यूनाइटेड स्टेट, फिर यूनाइटेड स्टेट से रशिया से फिर यूनाइटेड किंगडम, वो आईफोन 7 में लॉगिन हुआ। फिर यूनाइटेड किंगडम से डायरेक्ट जाके फिर गूगल ने डिजेबल कर दिया। फिर उसको भी शक होने लग गया कि पहले इंडिया में अकाउंट था, राजस्थान में था, फिर अचानक 6-7 कंट्रीज़ में कैसे चला गया। तो फिर उसने डिजेबल कर दिया। फिर हमारे पास यूट्यूब ने हमें अकाउंट वापस लौटाया, लगभग 30 तारीख तक लौटा दिया था हमारा अकाउंट। और इस अकाउंट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एक बंदा था मेरे फ्रेंड सर्कल में था, डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था, बहुत ही तगड़ा माइंड था उसका भी मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। देवा उसका नाम अपने मुँह से बताना। शिवरेंद्र शर्मा नाम है, वो मेरे मामा है। हाँ। और बहुत ही अच्छा है वो, उन्होंने बहुत हेल्प की है। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जो इस यूट्यूब टीम से अच्छे से बात किया। तो उनका डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा माइंड चलता है, तो बहुत अच्छा हेल्प किया उन्होंने। और देव भारद्वाज का भी बहुत तगड़ा योगदान था। इन्होंने भी यूट्यूब से एक मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि मेरा ये छोटा बेटा है, 14 साल उम्र है इसकी, और यूट्यूब टीम से ईमेल का जवाब देना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जवाब दिया शिवेंद्र के साथ साथ। और ईमेल जो ये शिवेंद्र शर्मा और अगर देव भारद्वाज मेरा छोटा बेटा, ये दोनों नहीं रहते तो काश ये मेरा चैनल वापस नहीं लौटता और कभी आप मेरे वीडियो आगे देखते नहीं। आप मेरे किसान भाइयों, समस्या हर किसान भाई की आती है, समस्या हर मनुष्य की आती है। अगर जीवन के अंदर संघर्ष नहीं तो वो जीवन किस काम का। जीवन के अंदर संघर्ष होना ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जब संघर्ष करेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके प्यार से, उनकी मोहब्बत से, उनके आशीर्वाद से ये आज अपना चैनल अपने साथ है। मैंने कई यूट्यूबर से भी बात करी, कई बड़े बड़े विद्वानों से भी बात करी कि ज़्यादातर चैनल वापस नहीं लौटते हैं, ये इंटरनेशनल हैकर होते हैं। तो इनके पास से चैनल वापस लेना मतलब इनके पास से चैनल वापस लेना ऐसे मानो कि शेर के मुंह के अंदर से जीरा निकालना है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं यूट्यूब टीम का, शिवेंद्र शर्मा का, देव भारद्वाज मेरा बेटा है इनका, और यूट्यूब टीम का, और भारत के सभी किसान भाइयों का। और मेरे किसान भाइयों, संघर्ष में करता रहूँगा। अगर इस षड्यंत्र में किसी रासायनिक कंपनी दवा, मेरे को तो शक है, मेरे को पूरा शक है कि इस षड्यंत्र के अंदर जो रासायनिक कंपनियां होती है, फर्टिलाइज़र, विदेशी कंपनियां, उनका हाथ है।
उनका हाथ है। कान खोल के सुन लो मेरे ये कंपनी वालों, रासायनिक कंपनी वालों, ये विकास शर्मा का चैनल है, ये भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। और हम बहिष्कार करते हैं रासायनिक दवाओं का, हम बहिष्कार करते हैं विदेशी कंपनियों की दवाइयों का। हम ऑर्गेनिक करेंगे किसान भाइयों, अपने को ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी करनी है। ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी के अंदर अपन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेरे किसान भाइयों, अपना भारत का, अपनी मेहनत का पैसा ये विदेशी कंपनियां ले जा रही है, उस पैसे को खींचो, अपने को खींचना है और भारत में रोकना है। और अपने को पेस्टिसाइड अपने खेतों में नहीं लेना है। अपन पेस्टिसाइड अपने खेतों में डालेंगे नहीं तो कोई बीमारी नहीं होगा, और जब बीमारी नहीं होगा तो अपना तो किसान देश का बढ़ेगा आगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों। और सायकाल का वक्त था, और आगे से मैं समय समय पर वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, और मेरा आत्मविश्वास ऐसा ही बना रहेगा आपके प्रति। और आप भी मेरे प्रति प्यार मोहब्बत आशीर्वाद रखना। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आपने बहुत दे दिए, आपकी इच्छा तो ये भी दे देना। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।